जैसा कि हमने कहा है कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो इसमें हमने क्या कहा है, ए क्या है, ए को हमने स्लोप माना है। y इक्वल टू ए एक्स, ए क्या है, ए स्लोप है, स्लोप यानी कि tan थीटा है। तो इसमें देखिए, इसमें 4 केसेस बनेंगे। केस नंबर 1 क्या कहेगा, 4 केसेस यानी tan थीटा जब पॉजिटिव हो, tan थीटा जब पॉजिटिव हो तब के लिए। तो यहाँ पे ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। tan थीटा जब पॉजिटिव हो तो पहला केस ये बनेगा कि ए ग्रेटर देन, ये पहला केस ये बनेगा, मान लीजिए ये है, ये ग्राफ है, इसमें ये थीटा है, यानी tan थीटा लेंगे तो ये आएगा, ये 90 डिग्री से कम है, यानी कि ये एक्यूट एंगल है, यानी कि ये 90 डिग्री से कम है, यानी कि tan थीटा हमारा पॉजिटिव आएगा। तो इसमें क्या होगा, tan थीटा पॉजिटिव का मतलब इसमें ए जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे y इंटरसेप्ट जो काट रहा है, y इंटरसेप्ट जो काट रहा है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी b भी ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि केस नंबर 1 में अगर लाइन इस प्रकार से है, इस प्रकार से दिया है, उसमें a भी ग्रेटर देन 0 होगा और b भी ग्रेटर देन 0 होगा। फॉर एग्जांपल में हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल में मान लीजिए कोई हमें इक्वेशन दिया y इक्वल टू 2x प्लस 4। अब इसका हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पे ये ग्राफ इसी प्रकार से होगा, इसी प्रकार से बनेगा। तो पहले हम यहाँ ये क्या है, ए है, पॉजिटिव है, यानी कि ए ग्रेटर देन 0 है, और बी क्या है, बी भी यहाँ पे बी ही ग्रेटर देन 0, बी भी है, बी भी ग्रेटर देन 0 है, ए भी ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए अगर इसका हम कोऑर्डिनेट निकालें ए और बी का, ए का कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे तो क्या होगा, ए पे x 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, x 0 यानी 2 गुणे 0 प्लस 4, यानी y की वैल्यू कितने हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब b का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, b पे क्या होगा, y 0 होगा, y यहाँ पे 0, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, y 0 इसमें, और ये 2x प्लस 4, यानी x की वैल्यू क्या होगी, -2 आएगी। तो देखिए अभी इससे ये प्रूव होता है कि अगर tan थीटा पॉजिटिव है तब क्या होगा, तब a ग्रेटर देन 0 और b आल्सो ग्रेटर देन 0, जिसे हम ये देख के हम प्रूव किए हैं। यानी कि अगर इसका हम लाइन खींचें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ a और यहाँ पे ये b, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा -2, 0, और ये कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा 0, 4। और ये पूरी लाइन किसकी है, ये पूरी लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4, तो ये इसकी है। अब देखिए केस नंबर 2 हम देखते हैं। केस नंबर 2 में मान लीजिए ऐसा कोई दिया हो, केस नंबर 2 हो, ये केस हम किसके लिए देख रहे हैं, जब tan थीटा पॉजिटिव हो, tan थीटा पॉजिटिव हो, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा दिया हो लाइन, इसमें भी tan थीटा पॉजिटिव। सबसे पहले ये देख लीजिए कि चाहे लाइन इस प्रकार से रहे या इस प्रकार से रहे, हम हमेशा थीटा इधर से मापते हैं, कभी भी इधर से थीटा नहीं लेंगे। पूरे लाइन में अगर लाइन का हमें अपना ग्राफ खींचना है तो tan थीटा इधर से कभी नहीं लेंगे। tan थीटा जब भी हम मापेंगे तो इधर से हम मापेंगे, tan थीटा इधर से मापेंगे, ठीक, इधर वाले डायरेक्शन से, मतलब इधर से निकलेंगे और इधर से माप लेंगे आराम से। तो यहाँ देखिए, यहाँ इधर से चलेंगे, ये भी देखिए एक्यूट एंगल बना रहा है, 90 डिग्री से कम है, यानी इसमें भी थीटा जो भी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ऐसे तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए क्या होगा, जब इस प्रकार से दिया रहे तो इसमें ए ग्रेटर देन 0
और बी लेस देन जीरो। क्यों बी लेस देन जीरो? यहाँ पे साफ ही दिख रहा है भैया, देखिए यहाँ पे ये वाई एक्सिस के निगेटिव में जा रहा है, यानी कि वाई इंटरसेप्ट जीरो लेस देन जीरो होगा। और हमें तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, हम इसका एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में मान लीजिए ये दिया हो y इक्वल टू 2x माइनस 5 दिया हो, -5 दिया हो, इसका हमें ग्राफ ड्रा करना हो। तो देखिए इसका ग्राफ हमें ड्रा करना रहेगा। तो यहाँ पे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे देखने से क्या मतलब ये ग्रेटर देन जीरो और बी क्या है, लेस देन जीरो है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे है, एक मिनट, ऐसे है कुछ आएगा। ये पॉइंट ए रख लीजिए, ये पॉइंट बी रख लीजिए। अब पॉइंट ए के लिए हम कंसीडर करें, पॉइंट ए पे क्या होगा, पॉइंट ए पे वाई जीरो होगा, तो इस पे वाई जीरो रख लीजिए। इसमें 2x माइनस 5। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये 5 इधर जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 5/2 और x इक्वल टू 5/2। यानी ए का कोऑर्डिनेट क्या आया, ए का कोऑर्डिनेट आपका आया 5/2 और ये 0, यानी ये कोऑर्डिनेट इतना आया। अब हम बी का कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे एट, यहाँ लिख लेंगे एट ए और यहाँ एट बी। अब बी कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो बी पे यहाँ पे देखिए, बी पे क्या होगा, बी पे x 0 हो जाएगा, बी पे x 0 और यहाँ पे y 0, ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पे y 0, बी पे x 0, तो यहाँ पे x 0 रखिए, तो y इक्वल टू यहाँ पे x 0 रखेंगे, 2 गुणे 0 -5, यानी y इक्वल टू क्या होगा, -5। यानी बी का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, -5। तो ये बी का कोऑर्डिनेट यहाँ से हम ये देख लेंगे। तो देखिए ये दोनों केस सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि अगर लाइन इस प्रकार से दी हो तो यहाँ क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन 0 या बी इज ग्रेटर देन। वैसे भी अगर कोई इस प्रकार से लाइन दिया हो, इस प्रकार से लाइन दिया हो जिसमें ए इज ग्रेटर देन 0 हो और बी लेस देन 0 हो, तो उसका लाइन इसमें बनेगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट पे इसका ग्राफ बनेगा। उसी प्रकार से इसमें अगर कोई ग्राफ इस प्रकार से दिया हो तो उसका अगर कोई लाइन इस प्रकार से दिया हो तो उसका ग्राफ किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट पे बनेगा। चलिए केस नंबर 3 को देखते हैं। केस थर्ड में क्या हम देखेंगे, जब थीटा निगेटिव हो, यानी थीटा 90 डिग्री से ऊपर जब जाए, तो यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे, tan थीटा निगेटिव, tan थीटा जब निगेटिव हो, तो इसमें देखिए इस प्रकार से और इसमें ये लाइन है और ये इस केसेस में इसमें ये लाइन है। तो हमने क्या बताया है, हमने बताया है कि ये x है, ये y है और ये x है। तो हमने क्या बताया है, कोण जब भी एंगल जब भी हम मापेंगे तो इधर से मापेंगे, एंगल जब भी हम मापेंगे तो इधर से मापेंगे। a है और ये b है और ये a है और ये b है। तो मान लीजिए यहाँ थीटा है और ये भी थीटा है, तो यहाँ पे थीटा हम लेंगे जब हम थीटा मापेंगे, यानी कि निगेटिव है। तो यहाँ पे क्या है, हम लिखेंगे कि थीटा निगेटिव है, यानी ए के क्या आ रहा है, लेस देन 0, ए लेस देन 0 और बी ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0 बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या है, ए, यहाँ पे देखने से हमें क्या मिल रहा है, निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे ए लेस देन 0, यहाँ ए लेस देन 0 और बी क्या है, बी भी लेस देन 0 है। यहाँ दोनों लेस देन 0 हैं, यहाँ एक ग्रेटर देन 0 और बी, यानी कि इस प्रकार से अगर कोई ग्राफ दिया रहे तो इसमें ए लेस देन 0 और बी ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर
ए लेस देन जीरो है और बी ग्रेटर देन जीरो हो तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। इसमें भी कहने का मतलब यह है कि ए अगर लेस देन जीरो हो, बी भी लेस देन जीरो होते यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे ग्राफ बनेगा, और यहाँ पे ए लेस देन जीरो है, बी ग्रेटर देन जीरो है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट पे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ग्राफ बनेगा। तो हमें अगर जो समझना है, अगर आपको समझना है तो ई एक्स में हम ले लेते हैं वाई लेस देन जीरो बोला है तो हम आई 2x ले लीजिए, और बी ग्रेटर देन जीरो यानी 4 ले लीजिए। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अगर इस पॉइंट के लिए हम देखें, इस पॉइंट के लिए ए के लिए एट कैपिटल ए पे कर लीजिए, एट ए पे देखिए तो एट ए पे क्या होगा, वाई जीरो होगी, एट ए पे क्या होगा, एक्स जीरो होगा, एक्स जीरो रख लीजिए तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 गुड़े माइनस 2 गुड़े 0 प्लस 4 यानी वाई इक्वल टू 4 आ जाएगी। ठीक, और यहाँ पे अगर रखेंगे एट बी पे क्या होगा, वाई इक्वल टू 0 होगा, तो यानी कि वाई इक्वल टू 0, ये माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर जाएगी माइनस में यानी कि 2 आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे वही काम होगा, ए का कोऑर्डिनेट कितना आया 0,4 और इसका क्वाड्रेंट कितना आया 2,0। कहने का मतलब यह है कि अगर इस प्रकार का कोई इक्वेशन दिया हो लाइन का, या इस प्रकार से कोई ग्राफ दिया हो, इस प्रकार का अगर इक्वेशन दिया हो जिसमें ए लेस देन जीरो हो और बी ग्रेटर देन जीरो हो तो उसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, और अगर इस प्रकार का कोई ग्राफ दिया हो तो उसका लाइन इस प्रकार उसके इक्वेशन इस प्रकार से होगा। यही कहने का मतलब है। अब इसको वेरीफाई करना है तो इसके लिए हम एग्जांपल लिख दे रहे हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, ए लेस देन जीरो है, ए 2x रख लीजिए, और बी भी लेस देन जीरो है 5 पे रख लीजिए। तो यहाँ पे इसके अगर इसको हम वेरीफाई करें, यहाँ एट इक्वल टू ए, एट ए करें, एट ए तो यहाँ क्या होगा, एट ए पे क्या होगा, वाई जीरो होगी, वाई जीरो होगा तो यानी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, एक्स की वैल्यू यहाँ पे वाई जीरो रख लीजिए तो ये माइनस 2x, ये माइनस 5 यानी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 5/2। यहाँ के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -5 और ये 2,0, ये -5/2,0, और एट बी पे कर लेंगे, एट बी पे क्या होगा x इक्वल टू 0, तो इसमें x इक्वल टू 0 आप रखेंगे तो क्या मिलेगा y इक्वल टू -5 यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0,-5। तो ये 4 केसेस थी जो लीनियर फंक्शन पे आधारित थी, और इसको अगर आप देख लिए बढ़िया से तो लीनियर फंक्शन के ग्राफ बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी।